हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों देखिए, आज हमारे पास ये MZ का ब्लूटूथ स्पीकर आया है दोस्तों। तो ये ख़राब हो चुका है। इसमें दिक्कत क्या आ गई दोस्तों, इसकी जो चार्जिंग जैक है ये टूट चुकी है, अंदर से दोस्तों कट चुकी है। तो जिस कारण की चार्जिंग नहीं लग रहा है और ये चार्जिंग नहीं होने के कारण ये चल भी नहीं रहा है दोस्तों। तो अब इसको फटाफट खोल लेते हैं, आपको दिखाएंगे कैसे खोल सकते हैं दोस्तों। जो स्पीकर ठीक करना चाहते हैं उनको दिखाते हैं आपको कैसे खोल सकते हैं। तो दोस्तों जो कि लॉक दिए गए हैं और एक ओपनर से लेके या पत्ती से लेके कोई भी चीज़ ले दे, आप चिमटी ले सकते हैं। उससे इसके लॉक को खोल लेंगे। देख सकते दोस्तों, जो ये वाले लॉक होते हैं, ये वाले लॉक दोनों ये इसके बॉडी में फिट होते हैं स्पीकर की, जिसके कारण इसमें अटके रहते हैं। उसको उतारने के बाद ये देखिए दोस्तों, ये रबड़ उतार लेंगे और इस साइड से भी ये इसकी सील है जो इसका लॉक है, यहाँ से खोल लेंगे ढक्कन को इसको यहाँ से। तो इसको भी ऐसे ही खोल लेंगे जैसे ओपनर लड़ाएंगे और इसके ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये आराम से खुल जाएगा दोस्तों। तो थोड़ा सा आराम से खोलना, अगर ज़्यादा जल्दबाजी करोगे तो लॉक टूट सकते हैं, फिर बाद में फिट करते हुए दिक्कत आएगी। दोनों चीज़ों को निकालने के बाद ये जाली निकाल लेंगे। ये जो इसके ऊपर जाली लगी हुई है इसको निकाल लेंगे। जाली निकालने के बाद दोस्तों देखिए, आपको दिख रहा होगा इसमें 4 सुराख दिए गए हैं। 4 सुराख हैं, इनके अंदर नट हैं दोस्तों। इन चारों नटों को खोल लेंगे फटाफट। नट खोलने के बाद ये आपस में जो बॉडी इनकी चिपकी होती है ये अलग हो जाएगी दोस्तों। तो इन चारों नटों को फटाफट खोल लेते हैं। तो दिखाते हैं आपको अलग करके। देखिए दोस्तों, नट खोलते ही आराम से अलग हो चुका है। तो इसमें देखिए एक स्पीकर है, एक बैटरी है और एक ये प्लेट दी गई है दोस्तों। तो इस प्लेट को निकाल लेंगे और प्लेट में निकालने के बाद देखिए दोस्तों, एक है इसमें बैटरी की तार लगी हुई है और एक इसमें ये स्पीकर की तार लगी हुई है। तो स्पीकर की तार पतली है, बैटरी की तार मोटी है दोस्तों। और ये बैटरी का निशान जो दे रखा है ये रेड कलर का है और वो स्पीकर का वाइट कलर का है। तो ये ध्यान रखना लगाते टाइम दोस्तों। तो देखिए हमने इसको खोल लिया और इसको अलग कर देते हैं दोस्तों। ये प्लेट हमने निकाल लिया क्योंकि हमें प्लेट को ठीक करना है। तो स्पीकर जो हमारा ठीक ही है। तो देखिए दोस्तों, तो अब इसके जैक का आपको दिख रही होगी कैसी उखड़ी हुई है। तो ये काफ़ी ज़ोर से लगाई होगी कस्टमर ने, जब भी जाके टूटी है। वैसे टूटने का चांस बहुत कम होता है दोस्तों, या उल्टा चार्जर लगा देते हैं बच्चे वगैरह, तो जिसके कारण ज़्यादा जोर लगने से जैक टूट जाती है दोस्तों। तो फटाफट इसको जब कज्जे पे लगा लेते हैं, इस पे लगा के बिल्कुल आसानी से हम इसकी जो जैक है इसको उतार पाएंगे दोस्तों। और प्लेट हिलेगी भी नहीं और बिल्कुल जहाँ पे हम रखेंगे वहाँ पे ही रखी रहेगी। तो जिसके कारण जैक उतारने बिल्कुल आसानी होगी। तो ऑड कर लेंगे। ऑड कर लेने के बाद दोस्तों आप थोड़ी सी पेस्ट ले लेना, जिससे कि जैक का उतारने में आसानी होगी, क्योंकि सोल्डरिंग पिघलने के बाद आपस में मिलेगा नहीं और बिल्कुल आराम से उनमें से ये जैक आराम से निकल जाएगी। थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं आपको, ताकि जैक बिल्कुल साफ सुथरी दिख दे रहे दोस्तों। तो देखिए अब इसको जैक को उतार लिया हमने बिल्कुल। देखिए दोस्तों, इसमें प्रिंट तो सारे ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आगे से फट चुका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी जैक बहुत अच्छी लगेगी इस पर। तो इसको काफ़ी से फटाफट जो एक्स्ट्रा शोल्डर होगी उनको अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे, ताकि नई जैक जब इस पर रखेंगे तो सही तरह रखी जाए और फिर टांके लगाते हुए बिल्कुल आसानी से टांके भी लग जाएंगे दोस्तों। तो इसको साफ़ कर लेते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, वीडियो की क्लियरिटी कैसी आती है, आवाज़ में साफ आती है नहीं आती दोस्तों। तो कमेंट करके बताना, तभी मुझे पता लगेगा कैसी आपको दिखती है दोस्तों वीडियो। तो देखिए दोस्तों, जैक का अब इस पर रखेंगे। जैक बिल्कुल आराम से सीधी रखी गई दोस्तों। तो हर एक पॉइंट के ऊपर बिल्कुल जैक सही आई है दोस्तों। जो इसकी पिन है, पिनों पर बिल्कुल अच्छी तरह जैक आई है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हल्की हल्की पेस्ट लगाएंगे दोस्तों। पेस्ट लगा लेते हैं फटाफट। पेस्ट लगा के यहाँ पे सोल्डरिंग करेंगे। नीचे 2 पिन दी गई हैं, इन पर सोल्डरिंग कर लेंगे फटाफट। और यहाँ पे दोस्तों इस साइड सोल्डरिंग करते हुए ध्यान रखना, यहाँ पे एक बल्ब दी गया है लाइट का, जो कि चार्जिंग वगैरह शो करता है, ऑन होने का शो करता है। तो वो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से लगाना, सोल्डरिंग ध्यान से करना, नहीं तो दोस्तों ये बल्ब जल सकता है और फिर ये काम भी नहीं करेगा बिल्कुल है। तो दोस्तों देखिए, तो यहाँ पे भी सोल्डरिंग कर लेते हैं फटाफट दोस्तों। सोल्डरिंग करने के बाद ये बिल्कुल यहाँ से मजबूती से हो जाएगा। फिर ऊपर की साइड करेंगे यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे भी इसके पॉइंट होते हैं, वहाँ पे भी अच्छी तरह मजबूती से लगाएंगे। तो एक बार इसमें ये टूटी हुई जो पिन है हमने ये लगा ली है चार्जिंग की, जो टाटा केबल की हमने काट रखी है, ताकि इसलिए ये काट रखी है। जब हम इस पर सोल्डरिंग करें तो पिन लगा पे चार्जिंग की पिन लगा लेंगे, जिससे कि क्या होगा, जो ज़्यादा सोल्डर होगा वो पिन के अंदर नहीं जाएगा और बिल्कुल सही तरह काम करेगा ये। तो बिल्कुल अच्छी तरह इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं बढ़िया तरह, ताकि ये दोबारा टूटे ना और काफ़ी लंबे टाइम तक काम करे दोस्तों। वैसे टूटने को तो टूट भी सकता है, क्योंकि जब उल्टा चार्जर लगाएंगे और जोर लगाएंगे तो टूट ही जाएगा दोस्तों। ये फिर भी इतनी मजबूती से लगाएंगे कि अगर इसको सही तरह यूज करेंगे तो ये टूटेगा नहीं बढ़िया तरह। तो यहाँ से भी इसको पक्का कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, एक पॉइंट यहाँ से कर लेंगे और एक पॉइंट इसका दूसरी साइड से कर लेंगे, जिससे कि ये और मजबूती हो जाएगा। और पेस्ट लगा लेते हैं दोस्तों। अगर आपको लगे कि सोल्डरिंग सही तरह पकड़ नहीं रही है तो क्या करेंगे, हल्का हल्का खुश लेंगे पिन को और पेस्ट लगा के फिर इसको यहाँ पे सोल्डरिंग करेंगे। तो बिल्कुल आसानी से ये शोल्डर को पकड़ता चला जाएगा और बिल्कुल मजबूती से जैक लगता चला जाएगा दोस्तों। देखिए, तो थोड़ा और लगा लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल फिक्स हो चुका है जैक। अब जो इसकी आपको पिनें दिख रही हैं, पिनों को भी हमें अच्छी तरह सेट करना है दोस्तों। और पिनों का ध्यान रखना है, हमें जो सोल्डरिंग करेंगे तो पिनों में शोल्डर आपस में मिलना चाहिए। अगर मिल जाता है तो दोबारा उसको काबी से लेंगे, तो दोबारा इसको उतार देंगे और बिल्कुल सही तरह मजबूती से लगा देंगे दोस्तों। देखिए, तो ये पिन भी हमारी अब तकरीबन लग चुकी है दोस्तों।
तो आप कमेंट करके बताना दोस्तों वीडियो कैसी लगती है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें, जिससे कि मुझे आगे मोटिवेशन मिलता रहता है और मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ दोस्तों। तो अब इसको लिक्विड लगा के थोड़ा क्लीनर उससे क्या करेंगे, साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने से क्या होगा, बिल्कुल जैक बढ़िया तरह दिखेगी, भी कोई पेंट जो आपस में मिला नहीं है, सारा कुछ साफ सुथरा दिखेगा। तो अब फटाफट चार्जर लगा के इसमें चेक कर लेते हैं, जो कि हमारी पिन कंप्लीट लग चुकी है दोस्तों। तो अब इसमें चार्जर लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिए चार्जर लगाते हैं, इसमें लाइट जलनी चाहिए रेड कलर की। तो देखिए दोस्तों लाइट जल रही है, तो बिल्कुल सही तरह चार्जर की लाइट जल रही है दोस्तों। और ये थोड़ा हिल रही है, क्योंकि हिली इसलिए ये दोस्तों क्योंकि डाटा केबल काफ़ी पुरानी है, और जब डाटा केबल काफ़ी पुरानी हो जाती है और बार बार चार्ज अलग अलग फ़ोनों में स्पीकरों में लगती है, तो आगे से पिन भी लूज हो जाती है, जिस कारण की हिलने की आवाज़ आ रही है दोस्तों। लाइट ब्लिंक कर रही है, तो इसमें एक बार नई डाटा केबल लगा के दिखाते हैं, ये भी ऐसे लूजिंग हो रही है या नहीं हो रही है दोस्तों। तो देखिए ये बिल्कुल सही तरह लग रही है, इसमें कोई लूजिंग नहीं है। वही जो लूजिंग लाइट भाग रही थी बार बार, वो डाटा केबल के कारण ही भाग रही थी। तो ये वाली जो ये काफ़ी पुरानी है, इसको समथिंग 6 महीने हो गए यूज़ करते दोस्तों। और ये जो दूसरी है ये हमने अभी निकाली है, तो डाटा के लिए काफ़ी अच्छी है दोस्तों। 6 महीने करीबन निकाली जाती है, लेकिन अभी भी चल रही है। तो प्लेट हमारी ये जो बिल्कुल ओके हो चुकी है, सही तरह फिट हो चुकी है। अब इसको फिट कर देंगे दोस्तों। तो मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।